प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 18 मार्च से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर की जाएगी। बिहार सरकार ने 7वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को 3,600 रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, जबकि विशेष श्रेणी के छात्रों को 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। बिहार पुलिस में 22,000 पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी। युवाओं के लिए बड़ी नौकरी की खुशखबरी सामने आई है। फर्जी पीएम किसान लाभुकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में करीब 10 लाख किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं। ई श्रम कार्ड धारकों को होली से पहले डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार में 6 लाख राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। 2 पहिया वाहन या 2 एकड़ जमीन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट 2026 के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाला है। बिहार में डीपीएसएसएससी के माध्यम से 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि सर्वे को लेकर सख्त डेडलाइन तय कर दी है। 2027 तक पूरे बिहार में जमीन विवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब अनाज की जगह सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बिहार के किसानों को हर किस्त में 3,000 रुपए मिलने की संभावना जताई जा रही है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बिहार में मुफ्त सोलर रूफटॉप योजना लाई गई है, जिससे 22 से 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। बिहार में पहली बार एटीएम से गेहूं और चावल मिलने की शुरुआत होने जा रही है। पटना से ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। नीतीश कैबिनेट ने महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को लाखों रुपए तक की सहायता मिलेगी। राज्य में पहली बार डोमिसाइल नीति के तहत शिक्षक बहाली होगी, जिसमें 85% पद केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। 14 साल की उम्र में यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को अब 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रवासी मजदूरों की बाहर मौत होने पर शव लाने और इलाज का पूरा खर्च अब बिहार सरकार उठाएगी। परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। बिहार में 1908 से अब तक के जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज ऑनलाइन किए जाएंगे। जून महीने से आम लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 1,200 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एएसआई और दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 10,799 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। राशन एटीएम के जरिए आधार और राशन कार्ड से अनाज मिलेगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जिले में 1 एकड़ कृषि भूमि या 5 डिसमिल आवासीय जमीन देने का फैसला लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए सरकार पर वोट चोरी कर सत्ता में आने का दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल था। कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में होली के दौरान सफर आसान बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 94 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षक बहाली में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स विषयों में सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। लाखों लाभुकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 11वीं और 12वीं